हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ, कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाफ रिंग और 1/4 रिंग और किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले से स्टार्ट करेंगे, हाफ रिंग की वजह से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ, विच इज क्या है, सेंटर है। सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू हाफ रिंग, ठीक है। चलो एक तो रिंग बना लेते हैं, हाफ रिंग। इससे बनेगी क्या? कोई ऑप्शन ही हाफ रिंग करना है। चलो, ये इसका सेंटर। हमने मान लिया कि इसके ऊपर कोई चार्ज क्यू पूरी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से। इसकी लंबाई कितनी है? पाई आर। अगर इसकी रेडियस आर ले लूं मैं, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब इस आर्क की, हाफ रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। और आर क्या है इसकी रेडियस, आर इसकी रेडियस। ये आसान है। हम पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट ओ के ऊपर, इस पॉइंट ओ पे इस रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो। क्वेश्चन समझ में? ठीक। अच्छा, अगेन वही एक्सटेंडेड चार्ज है तो हम कुलाम्स लॉ नहीं लगा सकते, वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो क्या करेंगे, छोटा सा कोई सेगमेंट काट लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई सेगमेंट काटा, यहाँ छोटा सा, है ना, काटो, ये कोई सेगमेंट मैंने काट लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने सेगमेंट काटा है, ये यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे होगा क्या, यहाँ से, है ना, यहाँ से एकदम इस वाले पॉइंट से थीटा एंगल पे मैंने कोई सेगमेंट काटा है और उसका चार्ज कितना ले लिया, ठीक है। वही जो कल कर रहे थे, वही सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, वहां पे वेरी क्या हो रही थी, लेंथ। यहाँ पे वेरी क्या होगा, थीटा, है ना। थीटा को कहां से कहां तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक थीटा वेरी होगा ना, ठीक है। वहां पे सीधी रॉड थी तो हमने क्या वेरी करवा दिया था, एक्स वेरी कर, समझ में? ठीक, ओके। अब इसका हमने ले लिया डी टी। अच्छा, लैम्डा निकालने बताया था क्या कल, लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन में एल, यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें चार्ज कितना है, डी क्यू, और लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पूरा चार्ज कितना है, क्यू, और लेंथ कितनी हो गई, पाई आर। ये तो हो गया लैम्डा, ठीक है। और यहाँ से अगर क्यू लिखना चाहे तो, क्यू लिखना चाहे तो वहां ऊपर से कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू में पाई आर। और फिर डी क्यू लिखना चाहे तो इसको छोटा सा चाहे डीएल ही लिख लो, ठीक है। क्योंकि हमने लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है हमने थीटा के साथ, ठीक है। तो वैसे भी लास्ट में हम थीटा को किसमें, ये लेंथ को किसमें चेंज करेंगे, थीटा में ही चेंज करेंगे, ठीक है। तो सीधा एल ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ऐसे करके, ठीक है। ये पीछे वाले में भी किया था वही है, इससे भी जा सकते हैं बट बहुत घूम के जाना पड़ेगा, ठीक है, सीधे सीधे तक, ओके। अच्छा, ये वाली बात आ गई कि डी क्यू इतना होता है। अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो हम डायरेक्शन की बात करें, इसका सारा खेल डायरेक्शन के ऊपर। मैंने कहा कि ये एक, जैसे मान लो यहाँ पे ये रिंग है, इसको मैं ऐसे बीच से मैंने एक लाइन खींची ऐसे तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैंने वो काटा है, एक वो काटा, मान लो यहाँ पे एक काटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, ये जो सेगमेंट मैंने काटा है, क्या ये इसकी सिमेट्री में है क्या, जितना समझा देना मुझे, इसकी सिमेट्री में है ना। अब देख लो, मैं इसको पॉइंट चार्ज मान रही हूँ, इसके ऊपर मैं फील्ड निकाल रही हूँ, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा क्या, हाँ। इस वाले की वजह से इसको नंबर 1 दे देते हैं समझने के लिए, एक बार, है ना। फील्ड का डायरेक्शन आया ये इधर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस ये वाला काटा बिल्कुल इसकी सिमेट्री में, बिल्कुल इसकी सिमेट्री में, ये सिमेट्री जैसे लग नहीं रहा बट ये यहीं पर है, ठीक है। मैं बिल्कुल इसकी सिधाई में यहाँ पे मान, ठीक है, ऐसे, ओके। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या वो ऐसा आएगा क्या, ऐसा, ई टू, ऐसा आएगा। अब देखो, ये जो E1 है, क्या इसके दो कंपोनेंट में कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये कहा था कि तुमको कि ये जो मैंने सेगमेंट काटने हैं, ये किस पे काटने हैं, थीटा एंगल, अच्छा ना, ये बोला था थीटा एंगल पे काटना है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, आमने सामने के एंगल तो थीटा ही होगा,
है ना? अच्छा, थीटा के अलोंग अगर मैं इसके 2 वेक्टर करूँ, मतलब 2 फैक्टर मैं करना चाह रही हूँ इसके, तो कितने होंगे? ये कितना आ जाएगा? सो E1 cos थीटा। और एक बात मुझे बताओ, ये E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होंगे, तो मैं E लिख सकती हूँ यहाँ पर, है ना? क्योंकि सेम ही तो काटे हैं मैंने, है ना? और R भी सेम है। ये R दूरी पे ही है, और चार्ज भी दोनों का dq dq। मैग्नीट्यूड में ये सेम आएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है? यानी ये इधर E cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? E sin थीटा। हाँ, ठीक। अच्छा, इधर आओ, इस E2 वाले पे, इसका cos थीटा कहाँ होगा? इस वाले का cos थीटा, क्योंकि देखो, इसको मैंने लिया यहाँ से, इसको कहाँ से लेंगे? थीटा एंगल इसके लिए कौन सा एंगल हो जाएगा? ये, और इसके सामने वाला एंगल ये। देखो, इसके लिए ये थीटा, और सामने वाला ये थीटा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये बराबर सिमेट्री पे है, तो इनके लिए थीटा भी सेम ही होने वाला है, ठीक है? तो क्या ये इधर आएगा क्या? E cos थीटा है ये, और नीचे क्या आएगा? अगेन E sin थीटा। आ रहा है? हम्म। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? E cos थीटा, E cos थीटा हो जाएगा ना? देखो क्या होगा, ये cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये हमेशा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे जो भी हम वो काट रहे हैं, उसका डीई कुछ आ रहा है ना? और इस डीई के 2 कंपोनेंट्स करे हमने, cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा उसके सिमेट्रिक वाला जो काटेंगे हम हिस्सा, उससे कट जाएगा, ठीक है? और sin थीटा सारे ऐड हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी लास्ट में बचेगा क्या? डीई, है ना? डीई sin थीटा सारे, मतलब सारे डीई sin थीटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है? ऐड हो जाएंगे, ओके। तो ई नेट कितना आएगा? ई नेट इंटीग्रेशन किसका करूं मैं? डीई sin थीटा का। सही है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ये डीई देखते हैं क्या है क्या है, ठीक है? इस डीई को निकल, देखो डीई कितना होगा? इसको पॉइंट चार्ज माना है इस वाले को, ठीक है? तो के डी क्यू अपॉन में दूरी कितनी है? आर, तो आर स्क्वायर, ठीक है? फिर cos थीटा वाला कंपोनेंट चला गया, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा है? साइन थीटा का, ठीक है? तो इसके आगे साइन थीटा लगा, तो देखो डीई की वैल्यू ये, और फिर साइन थीटा, तभी तो ई नेट आएगा, ठीक है? तो ई नेट इज इक्वल टू, हम करेंगे के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है? अब देख, अब इस डी क्यू को रिप्लेस करना है हमने। डी क्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो, हमेशा ना हमें सोचना पड़ता है कि हम किस हिसाब से रिप्लेस करें, क्योंकि जिस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हमने करना होता है, वही टर्म हमने यहाँ पे लानी होती है। जैसे ये आ गया लैम्डा डीएल, ठीक है? अब हमने इस लंबाई पे नहीं करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना हमने थीटा पे। वेरिएबल चीज क्या है? भाई कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं हम? यहाँ से चले और पूरा 180 तक घूम के आएंगे, ठीक है? तो इसको हमने थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी आर्क होता था ऐसे, ऐसे कोई आर्क होता था, है ना? वहां पे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल होता था, ये उसकी लंबाई और ये आर है, तो ये एल क्या आता था? एल इज इक्वल टू आर थीटा आता था, कैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? ये बेसिक चीज है एकदम, ठीक है? तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे ये जो डीएल है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या इससे? इसमें ये छोटा सा कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा, देखो यहाँ पे ये जो हमने काटा है, ये कुछ डी थीटा एंगल होगा, है ना? ये इसका छोटा सा एंगल भी तो होगा बेचारे का, ठीक है? तो वो डी थीटा एंगल। अब देखो, यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, कि अगर मैंने इसको लिखना हो डीएल, डीएल इज इक्वल टू आर, आर तो चेंज नहीं होगा, रेडियस तो उतना ही होता है, डी थीटा मतलब छोटी सी लेंथ का छोटा सा थीटा आएगा, समझ? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? डी क्यू की जगह पे इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा को तो छोड़ दो, ये आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है? ये डी थीटा क्या है, ऐसे लिख लिया करो भाई, बाद में तुमको दिक्कत ना हो। छोटा सा एंगल, ठीक है? और छोटी सी छोटी सी लेंथ, ठीक है? चलो, अच्छा, अब देखो, के तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, ठीक है? आर स्क्वायर को वैसे बाहर निकाले, अंदर क्या बचा है? डी क्यू साइन थीटा। डी क्यू की जगह पे क्या रखो? लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखा करो डेरिवेशन को एकदम, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर देखो, अच्छा इसमें लैम्डा और आर अगेन क्या है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो क्या? के अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा और आर, तो अंदर क्या बचा है मेरे पास? साइन थीटा डी थीटा, ये बचा है। अच्छा, यहाँ पे एक आर से ये स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? के लैम्डा अपॉन में आर।
अच्छा, अब लिमिट बताओ मुझे, इस साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट की बारी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी हो रहा है वहां से वहां तक लिमिट लगाएंगे। जैसे उस पिछला वाला जो हमने किया था उसमें लेंथ वेरी हो रही थी, लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही थी, हाँ, तो हमने वो लिमिट लगाई थी। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से 180, सिंपल है। तो कहाँ से कहाँ लगा देंगे, 0 to पाई, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी ये आ गया माइनस कॉस थीटा, और इसके ऊपर लिमिट क्या लगा दी, 0 से पाई तक। खोल दो इसको, सिंपल है। क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में आर, और माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, इतने की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आगे एक और माइनस है तो +1 हो गया। अच्छा, ये कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, आगे एक माइनस है और इधर भी एक माइनस है तो ये भी क्या हो गया, +1, दोनों मिलके क्या हो गए, +2। इसको ध्यान से करना, 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये आ गया हमारे पास की नेट, ठीक है। यानी कि ये कोई रिंग है, इसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। लैम्डा अगर ना दे रखा हो उसके अंदर तो तुम निकाल सकते हो लैम्डा, कैसे निकालोगे लैम्डा, चार्ज दे रखा होगा कुछ, जैसे मान लो क्यू दे रखा हो, और उसको क्या करो, पाई आर से डिवाइड करके लैम्डा निकालो, ठीक है। आ रहा है, कर लोगे क्या, चाहो तो इस लैम्डा को रिप्लेस करके भी लिख सकते हो, 2 के, क्या लिख दो लैम्डा की जगह पे, चार्ज क्यू, क्यू या कैपिटल क्यू जो भी दे रखा हो, ठीक है, अपॉन में पाई आर, और एक आर पहले से है तो पाई आर, ऐसे भी कर सकते के, 2 के क्यू अपॉन में पाई आर, ठीक है। क्लियर है, ऐसे ये वाला याद रखो, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, याद करो, याद करो, और डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, ऐसे 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 पूरा, ठीक है। समझ में आ गई है बात, आगे चले क्या। अब दूसरा क्या था हमारा, एक क्वार्टर रिंग से इस तरफ कर दूं, काफी सारी जगह पड़ी हूँ, लाइन खींच लेते हैं ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी तुमको, दो पार्ट कर लेते हैं पेज के। देखो, दूसरा क्या था कि ये वाली रिंग, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो फिर तुम अटकोगे नहीं। ऐसा एक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, ठीक है, वो पीवाईक्यू तुम खुद से ट्राई करोगे फिर मैं करूँ, ठीक है। अब बताओ, ये वही है, रिंग है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, क्यू, ठीक है, क्यू। इस पॉइंट पे मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। पहली बात तो देखो कि ये जो चार्ज है इसके लिए लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन में, बताओ, क्यू अपॉन में एल, एल कितना है, अगर ये आर है तो फाई आर बाई टू, फाई आर और टू पर ले लेते हैं, ये लैम्डा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कोई एक हिस्सा काटूंगी, तरीका तो वही है, यहाँ पे कोई एक हिस्सा काटूंगी, इस बार कोई सिमेट्री है क्या, इसको कैंसिल करने के लिए कोई भी सिमेट्री नहीं, सिमेट्री के लिए ऐसा ही हिस्सा यहाँ पर चाहिए होता, ठीक है। इस बार कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे क्या, देख लो तुम चाहो तो, जैसे वही ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कोई हिस्सा ऐसे, ये थीटा एंगल पे होगा, मैंने काट लिया, ठीक है, जी यहाँ पे काटो, ये हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, किस तरफ होगा इसका फील्ड, ऐसे, यहाँ होगा, तो सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, देखते तो कहाँ होगा फील्ड, यहाँ पे, है ना, डीई। अब मुझे बताओ इसके दो कंपोनेंट, ये थीटा तो ये थीटा, है ना, और ये आ गया डीई कॉस थीटा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा, कुछ है क्या कैंसिल करने के लिए, नहीं, ठीक है। यानी इस बार क्या करेंगे, सिर्फ साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के अलावा क्या करना है, कॉस थीटा का, और वाई एक्सिस के अलावा साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ई नेट क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू डीई का इंटीग्रेशन करना है, तो डीई के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, डीई
साइन थीटा का इंटीग्रेशन और प्लस डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और इन दोनों को वेक्टर में लेंगे, ठीक है, इन दोनों को डीई वेक्टर, ठीक है। अरे ताकि जब हम इनको खोलेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। ये डीई कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ई नेट जब हमने निकालना होगा तो हम 90 डिग्री एंगल लेके निकालेंगे। भाई ये एक वेक्टर हो गया, ये वाला एक वेक्टर हो गया, ये वाला एक वेक्टर हो गया। इसको ऐसे समझ लो, डीई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप इधर, नहीं सॉरी माइनस जे कैप, अभी के लिए फिलहाल करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, और ये क्या है, माइनस एक्स कैप। राइट सर, यूनिट वेक्टर भी लिख दिया मैंने आगे, अगर तुम ये वेक्टर का निशान ना लगाना चाहो तो, ठीक है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर समझ लो, ठीक है। क्या कहना क्या चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ, इधर डीई साइन थीटा सारे कंपोनेंट्स के जोड़ेंगे, ये छोटे 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 जितने भी हिस्से करे सबका डीई साइन थीटा इधर आएगा क्या, हाँ, और सबका डीई कॉस थीटा इधर ही आएगा, एक ही तरफ है, ठीक है। तो सबको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, डीई कॉस थीटा का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, ई कॉस थीटा, आ रहा है समझ, ये डीई कॉस थीटा का सब सारे कंपोनेंट्स का जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ई कॉस थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा ई साइन थीटा। फिर इन दोनों का भी तो हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास ये आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर ये माइनस आई कैप जे कैप ना भी लिखना चाहो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ई डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, और फिर ई नेट जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ई एक्स प्लस ई वाई वेक्टर में, तो अगर वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और आगे क्योंकि 90 डिग्री है, कॉस 90 है, तो आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे के समय प्लस 2 ए बी कॉस 90 का क्या मतलब, तो इसलिए वो नहीं, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में कि निकालेंगे कैसे, आखिरी में हमने ये करना, तो देखो ई एक्स निकालो पहले, ई एक्स कितना है, हमको क्या करना है, डी कॉस थीटा, सॉरी क्या था, डी ई कॉस थीटा ना, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना, कर तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, और डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई की वैल्यू के, इसको क्या मान रहे हैं, पॉइंट चार्ज, बताओ के डी क्यू अपॉन में पीछे जो करा वही करना है बार बार, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, और आगे कॉस थीटा, पूरे का इंटीग्रेशन, फिर क्या करना है, डी क्यू को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करेंगे डी क्यू को, लैम्डा डीएल, तो लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। अच्छा, डीएल को किससे रिप्लेस कर देंगे, वही आर डी थीटा, है ना, पिछली बार किया था, दोबारा बताऊं क्या, के लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, जो भी चीजें क्या हो कांस्टेंट उनको बाहर निकाल लो, के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, ठीक है, और ये एक आर से एक आर कट गया तो नीचे एक आर बचा, और बाकी सारा कॉस थीटा डी थीटा अंदर आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से 5/2 तक लगाएंगे, क्या क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तक ही जा रहा है, ठीक है, ओके, अपॉन में आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा का साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। तो क्या आ जाएगा, 0 से 5/2 कर दो, और मैं यहाँ क्या लिखूं, साइन 5/2 माइनस क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और साइन 0 की 0, तो ये बना दिया के लैम्डा अपॉन में हाफ, सही है। ये आगे मेरे पास क्या है, ई एक्स, अभी मैंने क्या निकालना पड़ेगा, ई वाई, ठीक है, ओके। ई वाई कैसे निकालेंगे, डीई साइन थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन, पहले ये डीई निकालो, डीई कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। डी क्यू क्या करेंगे, वही जो पीछे किया है अभी, के डी क्यू की जगह क्या रखें, लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अच्छा, इसकी जगह पे क्या रखें, पहले निकाल लेते हैं इसको, आर स्क्वायर, और लैम्डा को भी निकाल लेते हैं, और डीएल की जगह पे क्या रख दें, आर डी थीटा इंटू में साइन थीटा, और अभी आर को भी निकाल लो, ठीक है, के एल आर कट गया ना इससे, तो ये कितना आ गया, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक लगानी है,
0 से पाई बाई 2, ठीक है। कौन में ये 0 से पाई बाई 2 लगा दो, कितना होगा माइनस कॉस पाई बाई 2 और माइनस इसके आगे माइनस कॉस 0 डिग्री, ये होगा, ध्यान से लिखना, ठीक है। अच्छा, माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई कॉस 90 होता है क्या, 0, ठीक है। और माइनस माइनस मिलके प्लस, और कॉस 0 1, तो प्लस 1, ये 1 आ गया क्या, तो ये आ गया के अपॉन में 5, ठीक है। ये क्या आ गया है, ई वाई आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब मैंने ई नेट निकालना है, ई नेट, तो क्या करेंगे, अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है करेंगे, यस, के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सीधे होता है रूट 2, है ना। अगर मैं इन दोनों को ई ई मान लूं, ठीक है, ए सीधे लिख देती हूँ, इतना तो अभी तुम समझ ही गए, ठीक है। तो रूट 2 के लैम्डा बाय ये आ गया आंसर, ठीक है। सीख गए हो क्या, अच्छा मुझे बताओ कि वो हाफ रिंग की वजह से ज्यादा आया था या ये वाला ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, वो ज्यादा था, वो कितना था, ओके, और ये कितना है, ओके, कहाँ है हाफ रिंग का, चलो हो गया यहाँ तक, ओके। अभी हम क्या करें, एक जनरल सा केस ले लेते हैं, जैसे मान लो अभी तो मैंने तुमको कराया 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आ जाए, 30 डिग्री पे आ जाए, तो भी तुम कर सकते, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो एक जनरल केस ले लेते, जनरल केस क्या है कि आर्क ले लें कोई, ये तीसरा केस है जनरल, जनरल केस, जनरल केस है कि एक आर्क ले लो ऐसे, ठीक है। हम्म, और इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पे बताओ क्या, इस पॉइंट ओ पे बताओ क्या वो होगा, ठीक है। नहीं क्या करेंगे अभी, अभी इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें ये आर है क्या, ये दूरी आर, ठीक है। मैं किसी भी मान लो यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काटा, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काट लिया, ये इसका चार्ज इसका डी क्यू और थीटा इसका, ठीक है। और कहाँ से मैंने लिया है इसका, ये थीटा एंगल पे, हमेशा थीटा एंगल पे काट रहे थे, ठीक है। तो मैंने इसको काट लिया थीटा एंगल, ये थीटा एंगल मैं मानूंगी कहाँ से, देखो, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मुझे क्या पता कि कहाँ की आर्क है ये, है ना, ये कौन से हिस्से से लिए मुझे कैसे पता चले, तो क्या करें, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को, ये एंगल दिख रहा है पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है, इस पूरे एंगल को अल्फा बोल दिया, और इस आर्क को बीच में से काट, ऐसे, दो हिस्से तो किसी भी चीज के हो सकते हैं, इसके भी दो हिस्से कर दिए, ठीक है। और इस हिस्से से मैंने लिया है ये थीटा एंगल, तो ये सब मैं थीटा क्या है यहाँ, हाँ फिर बता देते, ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है, ठीक है, समझ, और ये एंगल मैंने बोल दिया पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। फिर मैंने इसको दो भागों में बांट लिया यहाँ से, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कहीं कोई वो एलिमेंट अपना काटा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैं कह रही हूँ, ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये इस ये थीटा है एंगल, ये है, जो इस अल्फा से मैं इधर गई, आगे समझ, हाँ आगे बात समझ, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि हमने करना होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होगा इस थीटा के अलाउ, ये वाला जो है ना, तो हमको वहां पे तुमको पता था क्या कि भाई 180 है कि हाफ आर्क है कि समझ रहे हो, यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो अगर हम इसको बीच में से ले लें, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लें हम, ठीक है, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कर सकते हैं माइनस एल्फा बाई 2 से प्लस एल्फा बाई 2, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे इधर गए तो माइनस एल्फा, और इधर गए तो प्लस एल्फा, आ रहा है क्या समझ, इसीलिए हमने इसको बीच में लिया, हाँ है क्या समझ, इसको बीच में ले लिया, तो यहाँ से अब की बार थीटा क्या है, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही जो करते आ रहे, किसकी वजह से, कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। अगेन इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्या,
हो सकते हैं। जैसे देखो ये थीटा है और इसके कंपोनेंट्स अगर मैं करने जाऊं तो एक तो ऐसे होगा 90 डिग्री पे और एक ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि थीटा कौन सा वाला एंगल होगा, कौन सा एंगल लिया मैंने थीटा, ये यहाँ पे ये थीटा लिया है ना, और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे ये वाला एंगल थीटा होगा कि मैं ये कहना चाहती हूँ। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, बर्दाश्त करिए उसे, ठीक है। ये बड़े वाला बना के समझा देती हूँ। ये एंगल सामने आमने सामने के एंगल हो गए ना, तो ये एंगल थीटा होगा, कहने का मतलब ये एंगल थीटा होगा सामने से, ठीक है। अगर ये थीटा हो गया तो ये डीई था, तो क्या ये डीई कॉस थीटा होगा क्या, क्योंकि थीटा के अलावा क्या होता है, कॉस थीटा होगा, अरे के सामने। और ये वाला क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, ठीक है। अरे सामने, ठीक है। अब क्या करना है, वही करना है। दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा अब अभी मुझे बताओ कि डीई साइन थीटा अब यहाँ पे कैंसिल होगा क्या, हो जाएगा, सिमेट्री। ध्यान से देखो, वहां क्यों नहीं हो रहा था, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, पता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो तुम फिजिक्स में लगेगा ये क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स में कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे भी जो मैंने हिस्सा यहाँ काटा वो यहाँ काटूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो ये वाला कंपोनेंट है, जैसे वहां पे डी कॉस थीटा होगा, ठीक है। बार बार समझाने की जरूरत है क्या उस सिमेट्री को, यानी डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, डी कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। यानी कि इस बार क्या करेंगे, ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू होगा डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, है ना, बिकॉज डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है क्या समझ में। अब बस पकड़ के डी कॉस थीटा का क्या कर लो, इंटीग्रेशन का, अब तक तो सीख भी गए होगे तुम। जैसे पहले तो डीई निकालो, डीई कितना आएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, वही इस डी क्यू को रिप्लेस किससे कर सकते हैं, के लैम्डा डीएल से अपॉन में आर स्क्वायर, इस डीएल को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आर डी थीटा से अपॉन में आर स्क्वायर, इतना तो आ गया, ठीक है। अब रख दो, क्या करना है, ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आगे क्या कॉस थीटा, ठीक है। सारे का इंटीग्रेशन बाहर निकाल लो, जो जो हुआ है, लैम्डा यहाँ से कर दिया तो नीचे से आर बचा, अंदर क्या आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सीधे बता दो साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखो अब बात ये है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। यानी लिमिट लगेगी हमारी माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक, लगा दो माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब ये क्या आ गया है, जनरल फॉर्मूला आ गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आगे, ये आ जाएगा साइन लैम्डा बाई 2 माइनस, अच्छा सॉरी ये क्या है अल्फा बाई 2 और साइन माइनस, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। पढ़ के आए क्या आज, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है गुड। तो कितना आएगा, के लैम्डा अपॉन में आर, यहाँ से क्या आ गया साइन अल्फा बाई 2 माइनस, और ये माइनस साइन थीटा आ गया था तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो सीधा लिख रहे हो साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तुम चाहो ना, ये आ गया हमारा ई नेट, ठीक है। अभी जो हमने करा था सेमी सर्किल वाला आर और छोड़ वाला, हाँ, तो दोनों को रख के देख सकते हो, रख के देख क्या आएगा। वैसे ये दोनों एक ही है तो ये तुम यहाँ पे दो भी लगा सकते हो, मतलब जैसे थोड़ा सा और सॉल्व करो तो हमने यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आ गया 2 के लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे आगे क्या आएगा साइन, ठीक है। ये हो गया पहले, इस पे डब्बा मार लेना, ठीक है। अब देखो डब्बा मार लेते हैं, इसमें रख के देख लो अब तुम, जैसे सेमी सर्किल के लिए ये अल्फा कितना होगा, पूरा कितना था 1 रख लेना, तो सेमी सर्किल के लिए, सेमी सर्किल के लिए अल्फा इज इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ के आए और ट्रिग्नोमेट्री भूल गए, कितनी होती है 180, ठीक है। तो ये 1 आ गई, तो ई नेट कितना आ गया इसके लिए
2k लैम्डा अपॉन में आर आ गया क्या? ठीक है। और फिर सेमी सर्किल के बाद वो ले लो, 1/4 सर्किल ले लो। उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90। तो ये कितना आ जाएगा? साइन 45, है ना? साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में आर, और यहाँ पे आ गया 1/√2, और ये कटा तो फिर तैयारी थी क्या? यानी कि तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद कर, ठीक है? फिर कुछ भी दे दे तुमको, थीटा वीटा सब कर लो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लेंगे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ठीक है? क्या लेंगे सीसी, हम लेंगे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये माने, ठीक है? और इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज मान, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और इससे इसी दूरी पे मान लो कि इस पी पर यहाँ से या थोड़ा सा यहाँ पे मानिए, यहाँ पर, ठीक है? इस पी पॉइंट पे थोड़ा बड़ा बनाते ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। ये पी पॉइंट है, ठीक है? इस पी पॉइंट के ऊपर बताना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पीछे जो किया था, तो क्या किया था हमने कि ये रॉड ली थी और इसके लीनियरली यहाँ पे पता कर रहे थे, ठीक है? अब मुद्दा ये यहाँ पता कर रहे हैं, ठीक है? चाहो तो वैसे भी बना लो, वैसे बना लो ताकि तुमको ना समझने में आसानी होगी। रुको, इसको वैसे बना लेते हैं। चल, ले लो रॉड, ठीक है? इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है? इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये पॉइंट मैंने बीचों बीच नहीं लिया है, यहाँ पे लिया, ठीक है? बीचों बीच वाला केस हम डिस्कस कर लेंगे, इसको पूरा डेरिवेशन करने के बाद ना तब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पी पे मुझे पता करना है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इस पॉइंट पी को इससे मिला लेते हैं, इस पॉइंट पी को इससे मिला लिया, ठीक है? सीधी एक लाइन, ठीक है? इस पॉइंट पी को इससे मिला लिया। अब देखो करना क्या है, पहले इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, इस कॉर्नर से, और इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, हाँ, ठीक है? आई के बाद समझ में? ये दूरी, ये जो तार है या रॉड मान लो, ये वाली दूरी है मान लो ए, ठीक है? ये पूछ रहे हैं कि इससे परपेंडिकुलर ए दूरी पे कोई पॉइंट पी है और इसके ऊपर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता, ठीक है? क्वेश्चन समझ में? अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, ठीक है? आ रहा है समझ में? इसको θ2 और इसको θ1 माना, ठीक है? इसको θ2 और इसको θ1 माना, सही से लिख देते हैं। इसको क्या मानेंगे? θ1 और इसको थीटा, ये सब है। अच्छा, ये दोनों अलग अलग हुए ना थीटा, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता तो ये थीटा दोनों बराबर होते, अभी ये दोनों थीटा बराबर नहीं है, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में? अब देख, अब मैं कहीं पर भी इसकी वही छोटा सा हिस्सा काट लेती हूँ जहां मैंने काटना है, तो छोटा सा हिस्सा काट लिया था मैंने मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है? डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाह रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है? ये, और कितने पे काटा है? फाई एंगल पे, कितने पे? फाई एंगल पे। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है? 5, ठीक है? ओके, और ये कितना एंगल होगा इसमें? एंगल कितना वेरी कर रहा होगा, मान लेते हैं d5, ये छोटा सा एंगल, ठीक है? ये छोटा सा एंगल d5, इतनी बात समझ आएगी? ओके, यानी इतना तो समझ गए होंगे कि जो हमने इंटीग्रेशन करना है वो हमने इस फाई के अलोंग करना है ना? समझ रहे हो? जैसे हमने वहां पे थीटा के अलोंग करा था, डी थीटा लिया था और फिर उसके अलोंग करा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी फाई के अलोंग करेंगे, मतलब इस फाई को पूरा घुमाएंगे यहाँ से आकर, ठीक है? तो पूरी एंटायर लेंथ कवर हो जाएगी,
क्या है? अच्छा, ये जो मैंने ये हिस्सा काटा है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेती हूँ मैं L, और इस छोटे से हिस्से की दूरी क्या होगी? DL, है? सही? और ये जो पूरी रॉड थी, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है L, इस पूरी रॉड की, ठीक है? कैपिटल L। पहले सारी ये चीजें क्लियर हो गई क्या तुमको? ये कौन सी चीज क्या है? हम्म? उसके बाद देखेंगे हम। और ये भी देखो, ये L आ गई, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है तुमको, इसको मैं मान लेती हूँ X। इसको क्या मान लेती हूँ? X, ठीक है? इसको मान लेते हैं X, ठीक है? अच्छा, अब देख, पहली बात तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, पहले पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है? ताकि बीच बीच में नहीं करना पड़े। पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ये बन रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है? X, ये क्या है? A, और ये क्या है? 10, ठीक है? और ये एंगल क्या है? 5। यहाँ से अगर मैंने cos थीटा निकालना हो तो, मतलब cos फाई निकालना हो तो कैसे निकालूंगी? एक्स बेस अपॉन है, यानी A अपॉन में x, ठीक है, A अपॉन में x। और अगर मैंने tan फाई निकालना हो तो L अपॉन में A, tan फाई निकालना हो तो L अपॉन में A, ठीक है? यानी इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। ओके, ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ से L अगर लिखना हो तो क्या लिख सकती हूँ? A tan थीटा, लिख सकती हूँ ना? L अगर लिखना हो तो A tan थीटा। और अगर मैंने DL लिखना हो तो ये tan थीटा। सुनो, DL को फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा? कैसे करेंगे? इस पूरे L को, L की वैल्यू है ना, ठीक है? इसको D फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। क्या बात है, तो सारे रट के आ रहे हो ना? ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा? A sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? यहाँ तक यार, ओके, चलो। अब देखो, अब वही जो हमारा पुराना काम करते वाले थे, क्या होगा इसके लिए? इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे पहले DE निकालो, ये होगा क्या? DE, डायरेक्शन आई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये DE के लिए, हम्म, ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाई होगा क्या? आमने सामने ये एंगल फाई है, ठीक है? ये आ गया DE, ठीक है? अब मुझे बताओ, यहाँ के अलोंग इसका अगर फैक्टर करूँ तो ये क्या आ जाएगा? DE cos फाई, और इस तरफ क्या आ जाएगा? DE, ये क्या आ जाएगा? DE साइन फाई, ये आ गया DE साइन फाई, फाई, ठीक है? यार है सन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बीच में होता कहीं यहाँ पर, है ना, तो दोनों तरफ सिमेट्री होती है, DE साइन फाई कट सकता था, हम्म? यहाँ पे नहीं कटेगा, सारे समझ में? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं, यहाँ पे इतने तक की तो तुम सिमेट्री ले आओगे, जैसे ये इतना है, इतने तक की तो ले आओगे, आगे वाले की वजह से होगा साइन थीटा, अरे सर, तो यहाँ पे कंप्लीट सिमेट्री नहीं, सिमेट्री से बीच में हो, और वो फाइनल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है? ये थीटा 1 थीटा 2 को बराबर करके, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली बीच में होता तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा, ठीक है? चलो, यानी हमने इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इसको, ये वाला जो है इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, ठीक है? परपेंडिकुलर है ना, ये रॉड ये है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और इस वाले को क्या बोलते हैं? ई पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है? ठीक है, इसको ई परपेंडिकुलर और इसको ई पैरेलल, ठीक है? अच्छा, अभी मैंने ई नेट निकालना है, ठीक है? ई नेट क्या होगा भाई? ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल और इसका वेक्टर सम, ठीक है? इतना तो हमको पता है, ओके। ये सारे काम जो हमको नीचे कर दूंगा, फिर इस तरफ कर देती हूँ, ताकि डायग्राम हमारे पास में आए।
क्या करना है, तो हमको चाहिए ई की वैल्यू, है ना। तो ई क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, के बी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये होने वाला है। ठीक है, अब ये डी ई किसके बराबर है, cos थीटा और sin थीटा के बराबर। पहले इसको चेंज करेंगे क्या, डी क्यू को, जैसे हमेशा करते हैं, अब तो सीख गए होंगे, है ना। तो डी क्यू को मैं क्या लिखूंगी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इंटीग्रेट किसके उसमें करना है, टर्म्स में, फाई के टर्म्स में, यानी इस डीएल को मैंने चेंज करना पड़ेगा क्या फाई के टर्म्स में, जैसे वहां पे मैंने थीटा के टर्म्स में चेंज किया था लास्ट वाले में। हम्म, पकड़ पा रहे थे मैं क्या कह रही हूँ, वहां पे मैंने क्या करा था, आर डी थीटा कर दिया था। ठीक है, क्योंकि थीटा पे घुमाना था, यहाँ पे मैंने फाइव पे घुमाना है, तो इस डीएल को मैंने चेंज करना पड़ेगा फाइव के लिए। तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल मैंने बना रखा है क्या नीचे, देखिएगा डीएल, क्या आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी फाइव, अगर सिर्फ डीएल मैंने लेना होता, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, ये लिख दो क्या यहाँ पे, डीएल की जगह पे क्या लिखो, लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, यानी मेरे पास ये आ गया। ठीक है, यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा क्या, इसको भी फाइव की टर्म्स में लाना पड़ेगा, कर सकते हैं क्या, देखो ये वाला ट्राइंगल है, मैंने निकाल रखा है क्या, cos फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स, तो यहाँ से एक्स निकालूंगी तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन में cos फाइव, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या था अभी भी, ए स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर फाइव, ये लिख सकते हैं। ठीक है, उठा के वहां पे रख, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू की जगह पे क्या लिखना है, लैम्डा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्या, इंटू में कॉस स्क्वायर फाइव, है क्या, यहाँ तक ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्या, इस ए से ये स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर फाइव से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा, यहाँ पे डी फाइव और अपॉन में ए, ये बचा, के बचा, लैम्डा बचा और डी फाइव बचा और नीचे ए बचा, ठीक है, ये मेरा डी ई आ गया। अब मैं नेट निकाल सकती हूँ, जैसे मुझे क्या निकालना है, ई नेट, तो परपेंडिकुलर प्लस ऐसा अलग अलग निकाल लेते हैं पहले। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या था, डीई कॉस फाइव और इसका इंटीग्रेशन, डीई की जगह पे क्या रखना है, के लैम्डा डी फाइव अपॉन में ए और आगे कॉस फाइव, ठीक है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और क्या ए भी कांस्टेंट है क्या, देखो ये दूरी चेंज हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर वाली नहीं चेंज होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी क्या है कांस्टेंट है, आगे क्या बचा, कॉस फाइव डी फाइव, यानी कि cos फाइव को डी फाइव की टर्म्स में क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, याद करो वो अल्फा वाला, कहाँ से कहाँ तक लगा रहे थे, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। तो तुम मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है, इससे आगे की तरफ जाएंगे तो थीटा वन, और पीछे की तरफ जाएंगे तो थीटा टू, यानी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक है क्या रेंज पूरी, सर हमारी याद बात है, पीछे जा रहे हैं इसलिए इसको माइनस की, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन, ठीक है, ले लो माइनस थीटा, क्या बने की क्या, माइनस थीटा टू है ना, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक, ठीक है। अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन बता दो मुझे, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, यानी ये हो गया साइन फाइव, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक, सॉल्व करो, के लैम्डा अपॉन में ए, और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा वन फिर माइनस साइन माइनस थीटा टू, थीटा टू, ठीक है। अच्छा, साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, 1 0 टू माइनस साइन थीटा,
ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा ये और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये मेरे पास क्या आ गया है ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मैंने क्या निकालना है ई पैरेलल। ठीक है, ई पैरेलल में क्या है डीई साइन फाइव, इसको इंटीग्रेट करना है। डीई ऐसा कैसा रख लो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इस वाले के लिए ये रहा के लैम्डा क्या आएगा के लैम्डा डी फाइव अपॉन में ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन। ठीक है, अगेन बाहर क्या निकाल लेंगे के लैम्डा और अपॉन में ए। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे साइन फाइव का डी फाइव की टर्म्स में और लिमिट क्या होगी माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। ठीक है, करो के लैम्डा अपॉन में ए और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस। यहाँ पे आ गया माइनस कॉस साइन। ठीक है, और यहाँ पे माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तो कितना आ जाएगा के लैम्डा अपॉन में ए फिर आगे कॉस थीटा 2। अच्छा, ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस माइनस मिलके प्लस कॉस थीटा 2 और इसको पलट के ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, के लैम्डा अपॉन में ये क्या आ गया हमारा ई ई पैरेलल। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकाल लिया हमने। अब इसकी वैल्यू जो भी आती है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से फिर ई निकल जाओ। ठीक है, आया, इन दोनों पे डब्बा मार देना हमने इसके ऊपर और करोगे। ठीक है, अब देख, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री पे हो ये वाला ये जो पूरा वर्क है ये पॉइंट कहीं यहाँ बीच में हो यहाँ पर तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा क्या है ना एकदम जो ये है और एकदम एग्जैक्टली बीच में ले लेंगे तो है ना ये दूरी बराबर ये दूरी अरे सर ना तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अरे सर तो ज्योमेट्री अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाला बचेगा ये वाले कैंसिल हो जाएंगे साइन थीटा वाले। कैसे जैसे यहाँ पे कोई वो लिया तो उसकी वजह से ये वाली डायरेक्शन आई तो यहाँ वाले की वजह से ये वाली आई तो यहाँ वाले की वजह से ये वाली आई कैंसिल हो है ना और पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। अरे यहाँ पे भी कैंसिल हो रहे हैं बेटा लेकिन जहां तक सिमेट्री है वहां तक जैसे ये इतनी सिमेट्री यहाँ से है तो इतनी ही दूरी यहाँ पे ले लो फिर जो दूरी बच गई है उसके लिए तो आएगा ठीक है? यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको फॉर्मूले से कैसे वो कर सकते हैं देखो यहाँ पे रखो तुम ये क्या है ये पैरेलल में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 और अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर हो जाए तो जीरो आ जाएगा क्या यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ई पैरेलल भी जीरो। ठीक है, जबकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो जाए तब यहाँ पे 2 साइन थीटा आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, आ रहा समझ ऐसा है इसलिए उस केस को अलग से करने की जरूरत नहीं इसमें लिख सकते हो चाहो तो नोट नोट अगर पॉइंट टी एग्जैक्टली बीच में हो एग्जैक्टली मिडिल में हो एग्जैक्टली मिडिल में हो तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा और साइन वाला कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसी का एक वेरिएशन है क्यों इधर ही बना देते हैं इसी का वेरिएशन है अगर इनफाइनाइट लेंथ का तार हो क्या होगा ठीक है इनफाइनाइट लेंथ का तार देखो बहुत सिंपल है इनफाइनाइट लेंथ का तार ये कोई रॉड ले लो तार ले लो जो भी समझ में आए तुमको। ठीक है, हम ये कह रही हूँ कि ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ठीक है और बोला कि
वही वाला क्वेश्चन है कि इसके पी पॉइंट पे क्या बता दो, इससे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो सारा तामझाम यही है, मैं यहाँ से थीटा 1 थीटा 2 सब कुछ वही करें, ठीक है, दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता कर लेना कि थीटा 1 थीटा 2 क्या हो। अब ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कभी इससे मिलेगा क्या? मैं अगर इसको मिलाने के लिए ले चलू, कहाँ है? ये तो बहुत दूर है ना? दूर है तो मिलाने जाऊंगी तो लगभग पैरेलल ही तो चलना पड़ेगा मुझे। वो ये वही वाली बात हो गई, दो रेल की पटरियों की तरह चल रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे, है ना? वो तुम्हारी अल्फा जेनजी वाली बात, ठीक है। तो ये कभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो कभी नहीं मिलने वाले हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना? है समझ में? ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस भाव से समझ पा रहे हो ना क्या है? मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से मैं कहाँ तक जाऊँ बताओ? जहां पे मैं सीधा सीधा ही चलती रहूंगी, कहाँ मिलेगा 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 मिलेगा, तो मैं 90 डिग्री पे चल रहा हूँ, ठीक है। चल, अच्छा, अब मतलब थीटा 1 और थीटा 2 क्या आ गए हैं? थीटा 1 = थीटा 2 = 90 डिग्री। बस उठा के रख दो। क्या था? ई परपेंडिकुलर क्या था? फॉर्मूला क्या था? के क्यू, बताओ भाई क्या फॉर्मूला है? sin θ1 + sin θ2 k लैम्डा बाय ए। क्या था? k लैम्डा बाय ए sin θ1 + sin θ2। अच्छा, क्या है? थीटा की जगह पे 90, sin 90 क्या होता है? 1, है ना? तो 1 1 2 2, ये कितना आ जाएगा? 2k लैम्डा बाय ए, ठीक है। और परपेंडिकुलर ये पैरेलल वाला कितना आ जाता? कितना आता? k लैम्डा बाय ए, और यहाँ पे क्या आया था? cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। cos 90 क्या होता है? 0, 0 0 मिलके क्या हो जाएंगे? 0 - 0 0 0, ठीक है। इसको तो मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा हाँ, ये बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात? रिंग वाला करना है क्या अभी? हम्म, नहीं रिंग झेलने के लिए चलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसे सीख कर सकती हूँ, ऐसे कर रही प्लेस कर रही, कोई नहीं, 5 मिनट रेस्ट आ जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी फिजिक्स तो झेलने की। फिजिक्स आ जाती है ना, अभी नहीं लग रहा ना इंटीग्रेशन में क्या करना है, पहले दिन है क्या, ये टुकड़ा काट रहे हो मैडम, क्या समझ रखा है फिजिक्स है कि क्या है ना? टुकड़ा काट रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, मतलब सहने की आदत होगी ना, क्या हमें टुकड़ा काटेंगे ये होगा, ओके। तो धीरे धीरे अच्छा, अगला टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। पहले तो ये समझो कि रिंग है क्या चीज, है ना? इसको 2D में इमेजिन करना, जैसे कोई चूड़ी चढ़ी पड़ी है क्यों, देख टेबल के ऊपर, ये देखो तुम्हारे पास है, ये देखो, ये ये है, हाँ? इसको मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक है, दिख रही है क्या कैमरा में? इधर भी दिख रही है, ऐसे पकड़ो, ठीक है, ये ऐसे ही और ऐसे पकड़ो, और इसके सेंटर से, है ना, मैं कह रही हूँ ये पेन की निब देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है, इतना अभी इमेजिन करके रख, ठीक है। तो क्या करना है, ये सेंटर लिए, ये सेंटर लिए, और यहाँ से इस सेंटर से मैंने कहा कि ये यहाँ क्या बात, ठीक है, इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए कोई पॉइंट लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ओके। इसकी रेडियस क्या है? रेडियस है आर, हम्म, अच्छा, अब ये जो ये ऐसे, इसके यहाँ से, है ना, और ये ऐसे है, इसके सेंटर पे ये जो पी पॉइंट है, इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच रही, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई एक छोटा सा हिस्सा काटा, जो हम इसे काट रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि क्या है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसा तो हम मान नहीं सकते कि सारे चार्ज को हम क्या मान ले, यहाँ पे मान ले सेंटर पे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या होगा, डी क्यू, अगर इसके ऊपर पूरा क्यू है, और इस डी क्यू से इस पी पॉइंट की कोई दूरी होगी, है ना, डायरेक्ट दूरी निकालेंगे हम, उसी के अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये समझ में, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी है कितनी, आर, ये दूरी कितनी है, आर, ठीक है, और ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा,
ठीक है, और ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पे है, ए, ठीक है, एक्स मान लो, कुछ भी मान, ठीक है। इतना सेटअप समझ में आ गई क्या बात? तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो डीई होगा, इसकी वजह से जो डीई होगा वो कहाँ होगा? इसकी वजह से, इसकी वजह से जो डीई होगा वो ऐसा होगा क्या? इसकी डायरेक्शन ये होगी क्या? हाँ। और ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताना, ये वाला एंगल थीटा होगा क्या? और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये मान लो ये डीई है तो ये डीई कॉस, कॉस थीटा, और ये नीचे वाला, ये नीचे वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि इसमें डीई साइन थीटा वाले जो है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाए। कैसे? देखो, ये ऐसे समझना पड़ेगा, है ना? यहाँ से मैंने कुछ काटा, है ना, इस पॉइंट के ऊपर ये वाली डायरेक्शन आई, है ना, डी साइन थीटा नीचे है, ठीक है। अब ये एलिमेंट मैंने काटा, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये वाली डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डी साइन थीटा आएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो क्या इसको कैंसिल कर देगा क्या? है ना, वही वाली बात है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने, ठीक है। ऐसे ही आमने सामने सबके मिल जाएंगे क्या एलिमेंट, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इस तरफ से, ठीक है। यानी डी ई साइन थीटा वाले पूरे में कटे, आ रही है बात समझ? यानी कि नोट क्या है? नोट है कि डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, किस वजह से? ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। बचेगा कैसे? डी कॉस थीटा, अब तो सिंपल। तो मुझे एक बात बताओ कि ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये है ना, इसमें ए ये दूरी बदलने वाली है क्या? नहीं, ये तो सेंटर से दूरी है, ये तो सेंटर से दूरी है इस पॉइंट की, ये तो सेंटर से दूरी है इससे, ये तो चेंज नहीं हो। अच्छा, ये वाली एक्स वाली दूरी बदल जाएगी क्या? नहीं चेंज होगी, देखो कैसे नहीं चेंज होगी, इस पूरे, इससे इसके सेंटर पे यहाँ पे ना, ठीक है, शायद इसमें लिख लो, इस सेंटर पे सेम, इसको कोन की तरह इमेजिन कर लो तुम, कोन की तरह, है ना, सब आ जाएगा तुम्हें। नीचे ये है, ऊपर से कोन होती है ऐसे, है ना, पढ़ के है ना छोटी क्लास में, ये कोन भी सही नहीं बनेगी मुझसे, ठीक है। अब इसमें ये वाली दूरी एल लेते थे ना तुम, दोनों तरफ एल ही होगी ना, जितने में कोन फैली होगी उतने में एल ही तो होगी, तो पी ऐसे लगाओगे, है ना, तो ये सारी लंबाई क्या होगी, एल ही होगी, है ना। वैसे ऐसे आएगी, ऐसे आए, ये आर हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगी, सेम हो, अलग अलग नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? इमेजिन करना पड़ेगा। यानी आर क्या है, ये भी कांस्टेंट, अच्छा ये वाली आर तो होनी कांस्टेंट है, इसमें क्या थीटा भी कांस्टेंट है क्या? हाँ, क्यों? ये थीटा भी चेंज नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं बदल रहा तो थीटा क्यों बदलेगा, है ना। नहीं आर बदल रहा, नहीं ये आर बदल रहा, नहीं स्मॉल ए बदल रहा, ना थीटा बदल रहा, ये कोई भी चीज नहीं बदल रही, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में इन सब चीजों को हम बाहर ले लें, ठीक है। पहले तो कॉस थीटा ही निकाल लो, कॉस थीटा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ, ए अपॉन में, हाँ, ए अपॉन में, हाँ, ठीक है। और डीई बताओ, डीई कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में, हाँ, आर, गुड, नहीं नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। पॉइंट चार्ज मान रहे हो तो इसकी दूरी नहीं, आर स्क्वायर, ठीक है। अब भाई डी क्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, करो, तो डी क्यू को चेंज मत करो यहाँ, जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना? क्योंकि ये तो कैंसिल होगा, डी साइन थीटा। अब देख, ए की जगह पे क्या रखना है, डी की जगह पे के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन। क्या क्या बाहर निकाल लूंगा मुझे ये बताओ, के बाहर निकाल लू क्या, आर कांस्टेंट है इसको बाहर निकालू क्या, क्या मैं कॉस थीटा भी बाहर निकालू, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट तो कॉस थीटा कांस्टेंट, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकालो, कॉस थीटा, क्या बचा, डी क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू, तो के आर स्क्वायर के क्यू, और आगे क्या आ गया, कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास, ये नेट के, इस कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं, ऊपर निकाला ए बाई आर, ठीक है। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, के क्यू ए बाई आर, तो नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यू, ये आ गया ई नेट, ठीक है। अच्छा, अब इस आर को, ये जो आर है ये, इसको हम ए और कैपिटल आर के टर्म में ले आए, ठीक है।
बताओ क्या होगा, ये स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका रूट, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा इस पे ले आओ यहाँ, नीचे रखो, आर की जगह पे क्या रखूं मैं, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, ये पावर कितनी हो जाएगी 3/, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, इस पे डब्बा मार सकते हैं, क्या है फाइनल फॉर्मूला, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ये बोर्ड का तो फेवरेट है, पूछते रहता है, ठीक है, आई बात समझ में, ये आ गया हमारा आंसर। ये रिंग है, ये रिंग है ना, इसमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैसे तो तुम कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, चारों तरफ क्या है सिमेट्रिकल चार्ज है तो जीरो होगा, वैसे इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, जैसे इस फॉर्मूले में एट सेंटर के लिए तुम क्या रखोगे, एट सेंटर, है ना, एट सेंटर के लिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो होते ही ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 ये है कि ए जो है वो बहुत 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 ज्यादा है आर, ऐसे समझ लो कि 10 सेंटीमीटर की रिंग है और 500 मीटर दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे है ना, तो उसके सेंटर से 500 मीटर दूर निकालना चाह रहे, तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ए बहुत बहुत ज्यादा हो गया किससे, इसकी रेडियस से, तब क्या होगा, अगर ए बहुत बड़ा है आर से, यानी आर बहुत छोटा है, ये कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर आ जाएंगे, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर कोई बहुत बड़ा है नहीं, तो ये आ गया ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये कितना आ गया के क्यू और ए अपॉन में नीचे ए क्यूब आ गया और के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, देखो यही बात है कि ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया है, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये मतलब इसके इससे दूरी, अगर इसको पॉइंट चार्ज मान ले तो यही आता है ना इस पॉइंट के ऊपर, ट्रांसफर से क्या है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर यहाँ पे ए ले रखी है इसकी दूरी, ठीक है, यानी कि अगर बहुत दूर से देखें तो क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, ये जो रिंग है किसकी तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज, इसलिए इस पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी लग जाता है, ठीक है, तो कह सकते हैं अगर ये सेकंड वाली कंडीशन हो तो रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है, अच्छा तो तीसरी कंडीशन भी ले लो, तीसरी कंडीशन क्या, ए क्या हो जाए, ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना, तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो तीसरी कंडीशन है ये इसी वाले का बढ़ा हुआ हिस्सा है, कि भाई एक तो हमने बोला था कि ए बहुत दूर है, फिर हमने कहा ये तो अनंत पे ही चला जाए, समझ रहे हो? तो ए अनंत पे ही चला जाएगा तो ई लगभग क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली होगी क्या, कि ये रिंग है, हम्म, इसके सेंटर पे क्या है, ई जीरो है ना, और इंफिनिटी पे भी ई जीरो है, तो कहीं मैक्सिमम वैल्यू बीच में आएंगे, हाँ, ई की मैक्सिमम वैल्यू बीच में आई होगी, कोई एक जगह होगी जहां तक ई की वैल्यू बढ़ रही होगी, है ना, और फिर कम होनी शुरू हो गई होगी, आ रहे क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हाँ? यानी ई के मैक्सिमम वैल्यू कहीं तो आए, हाँ? उसका हम ग्राफ बनाएंगे और वो देखेंगे भी हम कि कौन सी ऐसी दूरी है जिसके ऊपर ई की मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो 1.5 घंटे का हो गया होगा, 1.5 से भी ज्यादा हो गया, 1 घंटे का ही हुआ, फिर सुबह वाले अच्छा
ठीक है, तो ये करेंगे हम कल के लेक्चर। ठीक है, मतलब ये रिंग वाला पूरा नहीं हुआ है, कल के लेक्चर में पूरा होगा, इसके थोड़े चीजें बची हुई हैं। तो क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।